नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल हिस्ट्री में एक खौफनाक कहानी को लेकर। आज की कहानी काफी खौफनाक है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी सामने आई है। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी जिसे बनारस कहा जाता है, वहाँ की कहानी है। और कहानी काफी खौफनाक है, जिसमें एक माँ का दर्द भी देखने को मिलता है और एक बेबस पिता की आत्मा क्या कहती है, ये भी इस कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से। कहानी की शुरुआत बनारस से होती है। बनारस का सटा चंदौली से। चंदौली में रोज की तरह लोग अपने कामों में व्यस्त थे। लोग अपने कामों में जा रहे थे। जो लोग थे, जो फार्मर होते, ज़्यादातर चंदौली या उत्तर प्रदेश में खेती होती है, तो लोग जो थे अपने खेती के कामों में व्यस्त थे। खेती के कामों के लिए जो टाली होता है गांव में, वो ले जा रहे थे। सड़क के किनारे से पुलिया होता है गांव में, नहर होता है, उससे अपना काम रोज की तरह उससे कर रहे थे, आ जा रहे थे, अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक कुछ लोगों की नज़र एक बॉडी पर पड़ती है, जो एक किनारे पर पड़ी हुई थी। जब वो लोग उस बॉडी के नज़दीक जाते हैं, जब पास में जाते हैं, तो उन्हें देखने को मिलता है, एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि वो लोग भी चौंक जाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी होती है और बॉडी को देखकर वो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह इसे मारकर इधर फेंका गया है। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि इसे किसी ने मारकर यहाँ पर फेंका है। आपको बता दें, वहाँ पर एक बॉडी पड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह से अच्छी तरह से बिगाड़ दिया गया था और उसके शरीर पर पेचकस से घुसाया गया था, यानी पेचकस से मारा गया था और गिट्टी से काफ़ी रगड़ा गया था और काफ़ी हाथापाई हुई थी उसके साथ। और पेचकस जो होता है उससे काफ़ी बार वार किया गया था शरीर में। ये उसे देखने को मिलता है वहाँ लोगों को। तो लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि लोग इस सारे लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं जो जागरूक होते हैं। तो पुलिस, जो चंदौली पुलिस होती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस, वहाँ पर पहुँचती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेने की तैयारी करती है। क्योंकि बॉडी काफ़ी बॉडी को देखकर इस तरह लगता है कि किसी ने बहुत गुस्से में इसे मौत की घाट उतारा है, यानी बहुत बदला लेना चाहता था इसके साथ। अब पुलिस क्या करती है, इस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पहले तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजती है। पहले 1-2 दिन तक पुलिस इसकी पहचान कराने की कोशिश करती है कि ये है कौन, ये जो व्यक्ति हमें मृत मिला है, जिसकी बॉडी मिली है, ये है कौन, रहता कहाँ है और यहाँ क्या कर रहा था। तो पुलिस ने उसका फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट की। पुलिस हर पुलिस स्टेशन, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने इस फोटो को सर्कुलेट किया कि ये है कौन, इसकी पहचान की जा सके। लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाई। लगातार पुलिस 48 घंटों तक प्रयास करती रही, लेकिन इस बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अब पुलिस के सामने आखिरी रास्ता था पोस्टमार्टम का, क्योंकि बॉडी का पोस्टमार्टम कराना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले जांच में इसका उपयोग होगा। तो पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब बॉडी के लिए पोस्टमार्टम भेजती है तो पोस्टमार्टम में भी निकल के आता है कि शरीर पर कई बार वार किए गए हैं और इसके साथ हाथापाई हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकल कर आता है तब। लेकिन अभी तक बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी लेने वाला भी कोई नहीं है। यानी अब इस बॉडी का पुलिस करे तो करे क्या। तो आखिरी प्रोसेस होता है कि पुलिस इस बॉडी का अंतिम संस्कार करा देती है, क्योंकि बॉडी लेने वाला कोई नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखकर और बॉडी के डीएनए सैंपल को रखकर पुलिस इसका पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार करा देती है। अब पुलिस जब इसका अंतिम संस्कार करा देती है तो अब इस केस को पुलिस चुपचाप अपने फाइलों में अब दब जाता है केस, क्योंकि अब इस केस का कुछ नहीं है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही थी कि ये लड़का, ये जो मृत पाया गया है, ये आदमी या व्यक्ति, ये है कौन, अब मामला यहाँ से चालू होगा। तो पुलिस के फाइलों में अब ये केस दब जाता है, जांच में जुड़ जाती है पुलिस। अब फिर एक दिन क्या होता है कि एक औरत और एक आदमी आते हैं। आदमी का नाम था राम किशोर यादव। राम किशोर यादव आते हैं और वाराणसी आते हैं। वो तो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। फर्रुखाबाद से वाराणसी आते हैं तो वो अपने बेटे को खोजते हुए आते हैं। अपने बेटे को वो पति पत्नी खोजते आते हैं। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं
वहाँ पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा 25 मई को घर से बनारस घूमने के लिए कहकर निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं आया है। हमने काफ़ी प्रयास किया, लगातार फ़ोन करते थे, हमारा बेटा भी हमें फ़ोन करता था, लेकिन वो हमारा बेटा 26-27 मई के बाद से फ़ोन नहीं कर रहा है। ये माँ बाप पुलिस वालों को बताते हैं कि हमारा बेटा अभी तक हमें नहीं मिल पाया है, हमारा बेटा अचानक कहाँ गायब हो गया। हमने काफ़ी खोजा, हमने काफ़ी इंतज़ार किया 1-2 दिनों तक, और हमारा बेटा अभी तक हमसे कांटेक्ट में नहीं आया, यानी अभी तक बात नहीं हुई है। और यहीं पे वाराणसी में घूमने आया था और हम भी उसे खोजते हुए वाराणसी आए हैं, और हमें वाराणसी में भी हमारा बेटा नहीं मिला, जिसका नाम देवांश यादव था और उसके पिता का नाम रामकिशोर यादव। तो माँ बाप खोजते हुए देवांश यादव को वाराणसी पहुँच गए, जहाँ बेटा घूमने आया था, लेकिन बेटे का कुछ अता पता नहीं चला। तो माँ बाप पुलिस स्टेशन में गए और ये पूरी कहानी बताएं, और पूरी कहानी बताने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई बेटे की लापता होने की, यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट एंड मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस नॉर्मली, अक्सर लड़के गायब होते हैं, ऐसे बहुत केस आते हैं, तो पुलिस भी वो नॉर्मल केस ही समझकर पुलिस ने भी इस केस को रजिस्टर किया, और रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई में माँ बाप को बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, आप अस्वस्थ रहिए। तो माँ बाप भी मामला दर्ज कराकर चले गए, क्योंकि माँ बाप भी काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी उनके जो दुख थी, जो पीड़ा थी, वो देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनका एक लौता बेटा था देवांश यादव। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि इनका बेटा देवांश यादव कहाँ गया, तो पुलिस ने पहले दोस्तों को उठाया, जिन दोस्तों के साथ ये वाराणसी घूमने आया था। जब देवांश के दोस्तों को उठाया, तो देवांश के दोस्तों ने बताया कि हमारी आखिरी बात देवांश यादव से रात में हुई थी, जब देवांश बोला कि मैं एक होटल में ठहरा हुआ हूँ चंदौली के। तब दोस्तों ने ये बात बताई कि आखिरी बार हमसे यही बात हुई थी देवांश से, उसके बाद देवांश का फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस को ये बात देवांश के दोस्तों ने बताई। तब उस होटल पहुँचे जहाँ चंदौली में एड्रेस बताया था उसका दोस्त, तो उसका नंबर मिल जाता है, देवांश का मोबाइल नंबर मिल जाता है। तो मोबाइल नंबर को बाद में पुलिस ट्रैक करती है, लास्ट लोकेशन कहाँ था। तो लास्ट लोकेशन जो पुलिस ट्रेस करती है, तो वो चंदौली दिखाता है। चंदौली का एक जगह पुलिया थी, उस पुलिया पे इसका जो लोकेशन वो दिखाता है। लास्ट बार यहाँ पर ऑन था ये फ़ोन। फिर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, तो वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक बॉडी मिली थी कुछ दिन पहले। तो पुलिस वहाँ पे पूछताछ करती है, तो पुलिस को अब कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जो बॉडी मिली हुई थी 2-3 दिन पहले, कहीं देवांश की बॉडी तो नहीं है। अब पुलिस को ये कंफर्म करना था, क्या पता वो बॉडी देवांश की है या नहीं। बहुत बड़े बड़े सवाल थे पुलिस के सामने। क्या वो बॉडी देवांश की है? बॉडी देवांश की है तो वाराणसी से चंदौली क्यों गया? फर्रुखाबाद से वाराणसी घूमने आया था, क्यों चंदौली गया क्यों? ये भी सवाल था। उसके बाद उसे मारेगा तो क्यों मारेगा? उससे किसी की क्या दुश्मनी थी? और पहली बड़ा सवाल तो ये था कि वो बॉडी देवांश की है क्या? तब पुलिस फिर मामले में जुड़ती है। पुलिस डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी थी, तो पुलिस उसके पिता के डीएनए के साथ बॉडी को जब डीएनए चेक करती है, तो पता चलता है कि बॉडी देवांश यादव की है। जब माँ बाप को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और जब बताया जाता है कि आपका बेटा मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, आपके बेटे की किसी ने हत्या कर दी है निर्मम तरीके से। जब ये बात पिता सुनता है, तो पिता हाथ जो है अपने सर पर रख लेता है और फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगता है। जो देवांश की माँ थी, जो देवांश के पिता थे, वो काफ़ी टूट जाते हैं, क्योंकि उनका एक लौता बेटा था देवांश यादव, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब इस खबर को सुनने के बाद, जब माँ बाप की जो परिस्थितियाँ थी, जो मंजर था, जिस देखकर हर कोई टूट जाता है, क्योंकि उनका एक लौता बेटा था। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये थी कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस ने 3 दिनों तक खोजा था। उसके बाद पुलिस ने खुद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, क्योंकि बॉडी सड़ जाती है। इसलिए पुलिस 3 दिनों तक इंतजार की। 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद पहचान नहीं होने पर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था। जब माँ बाप ने पुलिस से बॉडी मांगा अपने बेटे की, हमारा बेटा कहाँ है, तो पुलिस ने कहा कि हमने तो अंतिम संस्कार कर दिया। माँ बाप अपने बेटे की आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाए। माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही थी, वह पुलिस वाले और जो सामने थे वो
भली भांति समझ रहे थे। आप लोग भी जब स्टोरी सुन रहे हो तो भली भांति इस दर्द और इस पीड़ा को समझ रहे होगे कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, जो एक लौता बेटा जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए वो लोग। अब पुलिस इस मामले में जुटती है कि आखिरकार देवांश यादव को कौन मारा होगा, क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा हो गया था। माँ बाप काफ़ी टूट चुके थे। पिता राम, जिसका नाम था राम किशोर यादव, एक शिक्षक भी थे, पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि पुलिस को कि पता कीजिए हमारे बेटे को किसने मारा, टूट गए थे पिता तो पहले ही। तो पुलिस इस मामले में आगे जुड़ती है और मामले में जब जांच करती है तो पुलिस पहले उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और उस जगह पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे सर्विलांस पर पता करती है। तो उस एरिया में कम लगभग 3, उस जगह जहां पर देवांश का मोबाइल एक्टिव था 3-4 मोबाइल एक्टिव था और सीसीटीवी की मदद से पुलिस को 3 लोग मिलते हैं। एक तो मिलती है अनुष्का तिवारी, एक लड़की, और राहुल सेठ और उसका दोस्त सदाब। ये 3 लोग देवांश के साथ थे, पुलिस को पता चलता है। तो पुलिस अभी तीनों को उठाती है, तीनों को जगह जगह से, अनुष्का और राहुल को एक जगह से उठाती है और सदाब को उठाती है। आपको बता दें, जो राहुल सेठ था वो जौनपुर का रहने वाला था, उसका दोस्त सदाब, ये दोनों जौनपुर के रहने वाले थे, और जो अनुष्का तिवारी थी वो कानपुर की रहने वाली थी। ये तीनों को पुलिस उठाती है और पुलिस इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है, इन तीनों लोगों ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अनुष्का तिवारी, आपको बता दें, अनुष्का तिवारी जो देवांश यादव जो मृत हुआ, जिसे मार दिया इन लोगों ने, वो प्रेमिका थी। यानी अनुष्का तिवारी देवांश यादव की पहली प्रेमिका थी। इन लोगों ने ही देवांश यादव को मारा, इन लोगों ने कबूल किया। और आपको बता दूं, जो अनुष्का तिवारी जो गिरफ्तार हुई है वो देवांश यादव की पहली प्रेमिका थी और देवांश यादव के बीच अफेयर था, लव अफेयर था। फिर इन दोनों के बीच काफ़ी अफेयर था। फिर इन दोनों BHU में जब पढ़ने लगे तो अनुष्का तिवारी का अफेयर चलने लगा राहुल सेठ से, क्योंकि पैसे का और राहुल की लाइफस्टाइल देखकर अनुष्का तिवारी अब देवांश यादव को इग्नोर करने लगी थी और राहुल सेठ से उसका अफेयर चलने लगा था, जो जौनपुर का रहने वाला था। तो राहुल फिर देवांश यादव अनुष्का को काफ़ी समझाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कहीं और, ये सारी बातें बोलकर देवांश ने काफ़ी समझाया। देवांश काफ़ी उसे बार बार टोकने लगा था कि तुम तो मेरे से प्यार करती थी, अब राहुल से। ये बातें बोल कर राहुल यानी देवांश काफ़ी बार अनुष्का को समझाता था। यही बात अनुष्का को नहीं झेल पाई और वो जाकर अपने नए बॉयफ्रेंड, नए प्रेमी को बताई, राहुल सेठ को। फिर इन 3 लोगों ने, राहुल सेठ का जो दोस्त सदाब और अनुष्का तिवारी ने, इन तीनों ने एक प्लान बनाया कि देवांश को ही मार देते हैं, क्योंकि देवांश बार बार प्रेशर बना रहा था अनुष्का तिवारी पर। तब इन 3 लोगों ने मर्डर का प्लान बनाया और अनुष्का ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड देवांश यादव को चंदौली मिलने के लिए बुलाई और उसे जूस कार में बैठाया गया। सदाब कार चला रहा था और कार में बैठ के अनुष्का थी और पीछे राहुल एक्टिवा से आता है, स्कूटी से, एक्टिवा थी क्या थी मुझे नहीं पता, स्कूटी से आता है और कार में बकायदा इन लोग देवांश को जूस पिलाते हैं जिसमें नशीला पदार्थ मिलाए थे। वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये लोग राहुल को कार से उतारते हैं और वहाँ पर काफ़ी मारपीट करते हैं, काफ़ी मारते हैं देवांश यादव को। उसके बाद उसके शरीर पर पेचकस जो होता है उससे काफ़ी बार वार करते हैं, उसके शरीर पर भी देखने को मिला था और गिट्टी में भी उसे कई बार रगड़ा गया था, जो गिट्टियाँ होती हैं उसका काफ़ी बुरी तरह से उसे मौत की घाट उतार कर वो लोग वहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं। राहुल और अनुष्का कहीं और चली जाती हैं और सदाब अपने घर चला जाता है और ये लोग फरार हो जाते हैं। और ये पूरी कहानी जब पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया तो सामने निकल कर आई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।